प्रिय विद्यार्थियों, प्रेम सौंदर्य के सौंदर्य बोध के 7वें दोहे के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं। इसमें बिहारी जी ने भगवान कृष्ण की सुंदरता का अद्भुत तरीके से वर्णन करते हुए लिखा है कि भगवान कृष्ण इतने सौंदर्य रूप में सौंदर्यवान हैं कि उनकी सुंदरता को देखकर कोई भी व्यक्ति अघाय मतलब होता है अफरता नहीं है, मतलब उनकी प्यास बुझती नहीं है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम, उनके हृदय की प्यास नहीं बुझती है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, आइए देखते हैं। लिखा है कि त्यों त्यों प्यासे रहत ज्यों ज्यों पियत अगाए। ध्यान दीजिए, कितने अद्भुत तरीके से उन्होंने लिखा है कि त्यों त्यों प्यासे ही रहत ज्यों ज्यों पियत अगाए, सगुन सलोने रूप की जो ना चख त्रसा बुझाए। जो ना चख त्रसा बुझाए, इसका तात्पर्य मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपको कोई भी वस्तु बहुत ही प्रिय है, खाने की वस्तु बहुत प्रिय है, बहुत ही प्रिय। मान के चलिए कोई को मीठा पसंद होता है, कोई को चटपटा पसंद होता है। तो मान के चले हम एक उदाहरण एक मीठी मिठाई से लेते हैं। तो वो मिठाई हम जितनी खाते जाते हैं हमारी इच्छा और भी बढ़ती जाती है। हम शारीरिक रूप से तो अफर जाते हैं, अघा जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हमारी तृष्णा नहीं बुझती है। हम चाहते हैं कि ये और खाते और खाते और खाते, लेकिन शरीर में जब पूर्ण रूप से पेट भर जाता है तो हमारी इच्छा नहीं कहती, लेकिन मानसिक इच्छा कहती है कि और खाना है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के रूप सुंदर का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि त्यों त्यों प्यासे रहत, मतलब हम भगवान कृष्ण की सुंदरता को देखकर जितनी देखते हैं उतने प्यासे रहते हैं। मतलब जैसे त्यों त्यों पियत अगाए, जैसे जैसे उनकी सुंदरता का पान करते हैं उतने ही हमारे प्यास बढ़ती जाती है। सगुण सलोने रूप की, अर्थात भगवान कृष्ण के सलोने स्वरूप की तृष्णा हमारे मन से नहीं बुझती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कभी कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का सुंदर रूप सौंदर्य इतना अद्भुत है कि उनको देख देख कर हमारे मन की आंखों की तृष्णा कभी नहीं बुझती। ऐसा लगता है जैसे कि जितना जितना हमको हमारी प्यास बढ़ती जाती है उतनी जितना ही हम पीते जा उनके सौंदर्य का रसपान करते जाते हैं, हमारे मतलब भगवान कृष्ण के सलोनी स्वरूप की तृष्णा नहीं बुझती है। आगे लिखा है, आइए देखते हैं। अगला पद बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है कि तोपे बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान। यहाँ पर एक सखी भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधा जी से कहती हैं कि राधा जी तुम बहुत ही भाग्यवान हो। कैसी भाग्यवान हो कि इतनी मतलब भाग्यवान हो कि भगवान कृष्ण आपको वरण करते हैं, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार की नज़र ना लगे। उस नज़र से बचाने के लिए वो लिखती हैं कि तोपे बारू और बसी। यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर यमक अलंकार की छटा देखने को मिलती है, श्लेष भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है उर्वशी। उर्वशी का मतलब होता है माला। यहाँ पर उर्वशी का तात्पर्य माला से है, गले में पहनने वाली माला से। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। उर माने होता है हृदय और वशी माने होता है वास करना। तो यहाँ पर सखी कहती है कि तो हे राधा तू इतनी भाग्यवान है कि तुझको किसी की नज़र ना लगे, इसलिए मैं तुझ पर अपने गले में मोतियों की पड़ी रहने वाली माला को न्यौछावर करती हूँ। ध्यान दीजिए, जब हम किसी के ऊपर से न्यौछावर करते हैं, जैसे कोई नाच रहा होता है तो उसके ऊपर से जो रुपया या पैसा न्यौछावर करके दूसरों को दिया जाता है, उसका तात्पर्य होता है कि इस नाचने वाले को किसी प्रकार की नज़र ना लगे, है ना। तो पर बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान। सुन राधा, सुजान मान होते ही प्रेमिका, तू मेरी बात सुन। तू इतनी सुंदर है कि तेरी सुंदरता पर मैं अपनी हृदय की गले की जो मोतियों की माला है वो भी न्यौछावर करती हूँ। क्यों कि तू मोहन के उर्वशी,
क्यों न्योछावर इसलिए करती हूँ कि तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, अर्थात किसके समान है, उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी का मतलब दिया गया है, उर्वशी जो महाराजा इंद्र की सभा में नृत्य करती थी, राजा इंद्र की सभा में जो नृत्य करती थी, सुंदर नृत्य की, उसके समान कोई सौंदर्यवान नृत्य की नहीं था, जिसका नाम था उर्वशी था। तो यहाँ पर राधा की तुलना उस सखी ने उर्वशी से की है। अगले बंद में देखते हैं, अगला जो दोहा लिखा है, इस दोहे में लिखा है कि फिर चित उत ही रहो, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भौर की नाव। यहाँ पर कवि ने एक सखी की विरह वेदना को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब भगवान कृष्ण गोकुल में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो सखियों के साथ रास रचाते थे। यमुना के किनारों पर, कुंज गलियों में, मधुवन में, जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने सखियों के साथ रास रचाया, उन्हीं में से एक व्याकुल सखी, अब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो उन मथुरा चले जाने के बाद जो सखी व्याकुल है, अब वह उनकी याद में जो घूमती है, तो जहाँ जहाँ पर भी उसकी नज़र जाती है, वो यादें उसको तरोताज़ा हो जाती हैं कि यहाँ पर से हमने मतलब भगवान कृष्ण से प्रेम किया था, यहाँ पर हमने रास विहार किया था, मतलब रासलीला की थी। तो क्या कहती है कि फिर चित्त उत ही रहोत, अर्थात हमारा मन बार बार घूम घूम करके उधर ही जाता है। कहाँ याद, उस जगह की याद आती है जहाँ पर हमने भगवान कृष्ण के साथ रासलीला की थी। टूटी लाज की लाव, लाव मान होती रस्सी, हमने अपने मोह बंधन की रस्सी को वहाँ तो तोड़ दिया था। अंग अंग छवि झोर में, अर्थात अब मेरे हृदय में अंग अंग के, प्रत्येक अंग अंग के रोम रोम में, झोर मान होता है रोम रोम में, भयो भौर की नाव, भगवान कृष्ण समाया हुआ है। और वह इस तरीके से समा गया है जिस तरीके से अब वो मतलब जिस तरीके से जैसे कोई भौर की नाव का मतलब होता है नदी में जब भंवर पड़ती है, भौरी जिसको कहते हैं, उस भौरी में नाव फंस जाती है तो वह नाव को निकालना मुश्किल हो जाता है। मतलब मल्लाह बार बार प्रयास करने के बाद भी उस नाव को नहीं निकाल पाता। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की छवि मेरे रोम रोम में समा गई हुई है। अब वो नाव की तरह, भौर की तरह मेरे हृदय में फंस गई है, अर्थात भगवान कृष्ण की सब छवि मेरे हृदय में समा गई है। अंतिम बंद, अंतिम दो और पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ ठाड़ो लखो, श्याम सुबग सिर मोर, अर्थात सखी कहती है कि जहाँ पर भी मैंने देखती हूँ, जहाँ जहाँ पर भी मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि भगवान कृष्ण अब मतलब श्याम सुबह सुरमोर, श्रृंगार किए हुए, सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए खड़े हुए हैं। अर्थात मुझे आज भी ऐसा लगता है, भले वो मथुरा चले गए हों, लेकिन मेरी नज़र जहाँ जहाँ भी जाती है, मुझे आज भी वो क्षण याद आता है और ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जहाँ भी देखो वहाँ पर मोर मुकुट धारण किए हुए खड़े हुए हैं। उन बिन छिन गयो रहत, दुर्गण अजऊबे ठोर। अब जब एकदम मैं अपनी भ्रांति को तोड़कर जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनके बिना ये सारी जगह छिन गई है, अर्थात आज यह पूरी जगह की जगह सूनेपन में मतलब दिखाई देती है। उन्हें बिन छिन गयो, अर्थात उनके बिना यह सारा वृंदावन या सारा जो बरसाना जो था बस सूना हो गया है। दीर्घन अजूबे ठोर, और आंखों में वही जगह, वही छवि आज भी समाई हुई है। नमस्कार।